सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक के अंदर, जो बहुत ही बार काफ़ी स्टूडेंट मिस कर देते हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है जी, चलिए तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, ट्रांस फैट क्या है, एलडीएल एचडीएल क्या है, और कैसे ये अपनी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट जो है या ट्रांस फैट है ये हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करती है और सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है। ये सब कुछ हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, तो पहले बात करते हैं फटाफट। चलिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। तो पहले अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट के अंदर बेसिकली डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है जी, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें अगर, जैसे अपना बहुत सारे हैं, है ना, ये थोड़ी ठीक फैट होती है, जैसे अपना ऑलिव ऑयल वगैरह है, ऑलिव ऑयल है ना, तो ये सारे इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरी बात, अब उसके बाद अगर पहले हम एग्जांपल देख लें थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, जैसे कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल है। ठीक है जी, ये मूफा के अंदर आता है, पूफा के अंदर आता है, डिपेंड करता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं। ठीक है जी, चलो ओके। अब दूसरी बात है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे पाम ऑयल है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बटर, घी, है ना, ये हमारे हम खाते हैं तो कहते हैं कि ये इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है ट्रांस फैट भी आती है। जैसे मान लो अनसैचुरेटेड को हम, बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करती हैं। क्यों करती हैं अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ट्रांस फैट भी क्रिएट हो जाती है। जैसे आपका कोई ऑयल है, बार बार आप उसको फ्राई कर रहे हो, उसके अंदर कुछ है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ होता है। इवन अगर आप देखो बहुत सारी शॉप्स के अंदर, जब एक ही ऑयल को सुबह से लेकर शाम तक वो उसी के अंदर सब कुछ समोसा वगैरह ये फ्राई करते रहते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ वो फैट ट्रांस फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, अब मैंने जो इंडस्ट्री क्या करती है, जो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट करती है, इसको तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, है ना। तो हाइड्रोजनेशन करके ये अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं रहता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो कार्बन को क्या करना है, कार्बन को 4 बॉन्ड से अटैच करना है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन ने एक हाइड्रोजन है, इधर कार्बन से अटैच है, यहाँ पे डबल है। तो अगर इसको सिंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक और अटैच हो जाएगी, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसा करते क्यों है ना, तो अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखोगे तो मोस्टली दे आर लिक्विड, है ना, लिक्विड है, हमारी सेहत के लिए अच्छे भी हैं। तो लेकिन इंडस्ट्री बहुत सारा देखोगे आप, बटर, घी, है ना, ऐसे अगर आप चीज़ें देखोगे ये थोड़ी सॉलिड होती हैं, ये सॉलिड होती हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि लिक्विड इसके अंदर नहीं रहती, बहुत सी चीज़ें लिक्विड भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉलिड रहती हैं। अब सॉलिड क्यों हो जाती हैं वो, देखो 2-3 चीज़ें देखो अब ध्यान से। यहाँ पे इस बॉन्ड की चेन को देखो, यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो अगर ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कुछ ऐसे है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो एक चेन है, ये सिंगल चेन है, तो दूसरी चेन ऐसे करके कुछ ऐसे होगी, तीसरी ऐसे होगी, है ना। डिपेंड करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर है, कितने बॉन्ड हैं एंड कितने कार्बन है। तो अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके देखो, ठीक है जी, तो एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, तो ये इतना ईजिली बैठता नहीं है ना, थोड़ा सा अगर बोलोगे लूजली कंपैक्ट रहती है इनकी चेन्स। लेकिन जब इसको सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड बिल्कुल सिंपल सीधी शीट है एक, है ना, एक चेन, अब दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे, तो ये बहुत ही कंपैक्ट आपस में कर जाती है, इसीलिए ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना। मतलब ये जैसे आपकी सिंपल भाषा में बोलूँ तो कॉपी है, कॉपी के पेजेस हैं, तो उनको आपने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया तो बिल्कुल एक पतली सी शीट बन जाती है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपैक्शन के कारण ये सॉलिड रहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखोगे, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है ना, वो काफ़ी उसको आपने वो इतना मतलब प्लेन नहीं है ना, आपने उसको थोड़ा सा हाथ से पकड़ के थोड़ा घुमा दिया है, उसको बाद एक न्यूज़पेपर
के ऊपर दूसरा रखोगे तो वो उसके अंदर बहुत सारे वॉइड भी रह जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल प्रेस हैं, पेपर पूरे बिल्कुल प्लेन है, तो वो अगर मैं 3-4 पेपर रखूँगा तो इतनी प्लेस कवर करेंगे। अगर उसी की जगह पे ऐसा कुछ है जो यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं है, तो उसको कंप्रेस करूँगा तो ये इतनी प्लेस कवर करेगा। इसीलिए लूजली है तो ये ज़्यादातर लिक्विड रहते हैं और ये सॉलिड हो जाते हैं। चलिए, ये तो हमें पता चल गया घी बटर वगैरह अपने सॉलिड क्यों होते हैं, है ना। चलो, ये हमें पता चल गया। अब इंडस्ट्री ऐसा क्यों करती है? देखो, इंडस्ट्री क्या करती है कि जो अब इंडस्ट्री ने बहुत सारे फास्ट फूड है, उसके अंदर ऑयल वगैरह ऐड करना है। हाँ, इंडस्ट्री के पास दो ऑप्शन है, या अनसैचुरेटेड कर दे या फिर उसके अंदर हाइड्रोजनेशन करके उसको सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करके ये काम कर दे। तो इंडस्ट्री क्या करती है? सैचुरेटेड को चूज़ करती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कार्बन है ये बहुत ही, जैसे मान लो ये अपने फूड के अंदर आपने ऐड कर दिया अनसैचुरेटेड, अब फूड गया मार्केट के अंदर, है ना, तो ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब कि आपका जो फूड है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर सैचुरेटेड रहें तो सैचुरेटेड जो फैट है ये ज़्यादातर स्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड, तो इसलिए जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंडस्ट्री इसीलिए ही हाइड्रोजनेशन करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्रांस फैट है। यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रांस जो ऑपोजिट हाइड्रोजन रहता है, इधर भी ऑपोजिट हाइड्रोजन रहता है, ये ज़्यादातर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब ट्रांस फैट भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जैसे ऑयल को बार बार गर्म करोगे, है ना, ट्रांस फैट जनरेट होती है। इवन आपका ये जो है इस प्रोसेस के अंदर जब बहुत सारे डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ रह जाते हैं जहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहता है और अपना ऑपोजिट एंड के ऊपर जो हाइड्रोजन रहते हैं जिसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस एंड सिस के अंदर दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे रहती हैं, एक ऊपर हाइड्रोजन। अगर मैं इसी हाइड्रोजन को यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे रख दूँ तो ट्रांस हो जाता है। ठीक है जी। तो बहुत सारी ट्रांस फैट के अंदर कन्वर्ट होती है। अगर आपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट देखे होंगे वहाँ पे लिखा होता है ट्रांस फैट 0, है ना, तो ये इसीलिए रहता है क्योंकि इसका बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये आगे डिस्कस करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादातर सॉलिड है। ठीक है जी। ऑल दो यहाँ पे देखोगे आप वेजिटेबल के अंदर, वेजिटेबल फैट के अंदर लिक्विड ऑप्शन भी मिलते हैं हमें। देन अनसैचुरेटेड फैट, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये लिक्विड होती है। तो देन ट्रांस फैट है ना, जैसे फास्ट फूड वगैरह के अंदर आ गया, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, है ना, बहुत सारी यहाँ पे हमें ट्रांस फैट देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल भी इसी के कंटेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कैसे करती है, कौन सी फैट का क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। देखो, लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है। ठीक है जी। लिवर अपना कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपको पता है कि आप बहुत नॉर्मली सुना होगा आपने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ये कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आर्टरी के अंदर जम जाता है। ठीक है जी। तो जैसे आर्टरी के अंदर जम गया तो यहाँ पे आर्टरी हार्ड हो जाती है, ब्लड जो आपका मूव करता है उसके लिए स्पेस कम बचती है ना, और धीरे धीरे ब्लॉकेज होने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है जी। जो बहुत सारी फैट है वो ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जो बहुत सारा हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करेगी और आदमी की डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लिवर सिंथेसाइज कर रहा है। जो एलडीएल है ये वेरी लो डेंसिटी लिपिड है। चलो, इसको अभी ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलडीएल एचडीएल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि डेंसिटी लिपिड के अंदर लो डेंसिटी लिपिड एंड हाई डेंसिटी लिपिड कौन सा ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, ये हमारे लिए देखना पड़ेगा, तभी हमें कंसेप्ट समझ आएगा। तो अगर जनरल बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज के अंदर फॉर्मूला बताऊं कि लिपोप्रोटीन, ठीक है जी, लिपोप्रोटीन, जैसे ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो प्रोटीन डिवाइडेड बाय लिपिड है। तो अगर यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इट मीन्स कि जो प्रोटीन डिवाइडेड बाय लिपिड है ये लो है ना, तो इट मीन्स कि जो प्रोटीन है, अब लो कैसे होगी, प्रोटीन को लिपिड से डिवाइड करोगे, या तो आपका लिपिड हाई होगा या आपका प्रोटीन लो होगा, है ना। तो अब प्रोटीन लो है और लिपिड हाई है तो अगेन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो एलडीएल, जो इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, तो एलडीएल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन डिवाइडेड बाय लिपिड इसका लो है दोस्तों। ठीक है। दूसरी तरफ है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो अगर यहाँ पे प्रोटीन डिवाइडेड बाय लिपिड यहाँ पे हाई होगा, इट मीन्स प्रोटीन हाई होगा
और लिपिड बहुत ही लो होगा, तो जो हमारी बॉडी के लिए सही है, ठीक है जी। तो इसीलिए जो हाई लिपोप्रोटीन है इसके अंदर देखोगे आप तो लोअर रिस्क रहता है, लेकिन लो लिपिड प्रोटीन जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हाई रिस्क रहता है। कैसे रहता है रिस्क वो भी देखते हैं अभी। अब हमें ये समझ आ गया कि LDL इज़ मोर हार्मफुल, ठीक है जी। चलिए अब ये होता कैसे है, देखो अब ये बेसिकली जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये कैरियर्स हैं, दे आर कैरियर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अपना सिंथेसिस होया, कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर बना। अब ये कोलेस्ट्रॉल को उठा के यहाँ पे मान लो ये LDL एक ट्रक है, सपोज करो, बस इतना व्हीकल है एक, ठीक है जी। तो इतना समझो आप। अब ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इसके ऊपर लोड होगा, अब ये कोलेस्ट्रॉल ले जाएगा लीवर से, ठीक है जी। लीवर से लेके ये सेल को अपना दे देगा, यहाँ पे डिलीवर कर देगा, सेल को डिलीवर कर देगा, ये हार्ट को डिलीवर कर देगा दोस्तों, ब्लड को डिलीवर कर देगा, मतलब पूरी बॉडी को ये डिलीवर कर देगा, ठीक है जी। अब अपना अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो सेल को डिलीवर कर दिया है ना, अब सेल को ज़रूरत है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारी जो है उसके अंदर लिपिड रहता है ना, तो यहाँ पे सेल को ज़रूरत है। अगर सपोज करो यहाँ पे ये 100 लेके आया, 100 लेके आया और हमारे सेल को ज़रूरत है 20 की, ठीक है जी। उसके बाद बाकी का जो 80 है वो अपना HDL हाई लिपोप्रोटीन, ये भी एक व्हीकल है, ये भी एक ट्रक है दोस्तों। यहाँ पे ये बाकी का 80 को करेगा लोड और ये दोबारा उसको लीवर के अंदर ले जाएगा। लीवर के बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे 100 आया एंड देन 20 यूज़ हुआ, हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड था, तो बाकी का यहाँ पे चला गया, ठीक है दोस्तों। ये है नॉर्मल प्रोसेस। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट है उसके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल वगैरह पढ़े हैं। तो अनसैचुरेटेड दोस्तों क्या करती है, उसके अंदर LDL कितना होगा, है ना। देखो एक बात समझो, जितना ज़्यादा आपका LDL होगा, मान लो सपोज करो LDL की अमाउंट बढ़ा दी, है ना, एक ट्रक की जगह आपने 2 ट्रक आ गए, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे दोनों लोड करके ले जाएंगे। तो LDL ज़्यादा बैड है, तो इसीलिए ये हमारी बॉडी को डिलीवर करेगा सेल को। सेल हमारे के ने 20 यूज़ करना है, यहाँ पे 100 था पहले, मैंने आपको समझाया। आप सपोज करो 200 लेके आया, सेल को तो 20 ही चाहिए, और ये HDL की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे एक ही ट्रक है ना। ये HDL बोलता है यार मैं तो 80 लेके जाऊँगा, मेरी इतनी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो बाकी कहाँ गया 100, बाकी ये 100 अपना ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर हमारी आर्टरी के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और यही हार्मफुल हमारे लिए रहता है। चलिए ये हमें प्रोसेस समझ आई। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो क्विकली इसको ख़त्म करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अनसैचुरेटेड के अंदर अब बात करते हैं, अनसैचुरेटेड क्या करता है दोस्तों। अनसैचुरेटेड फैट के अंदर LDL आपका ये नॉर्मल रहता है, ना ही इंक्रीज़ करता है ना ही डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जनरली इसके अंदर अपना LDL नॉर्मल रहता है। दूसरा HDL को ये इंक्रीज़ कर देता है, मतलब अभी मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर LDL आपका 100 लेकर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे 20 है, ठीक है जी, रिक्वायर्ड है। उसके अलावा सपोज करो 10 इधर उधर ब्लड के अंदर घूम रहा है, और है ना, यहाँ पे 80 पूरा लेके जा रहा है। अब जैसे 80 को इसने इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे अगर फिर भी, है ना, जो सेल को रिक्वायर्ड है उसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत ब्लड के अंदर घूम रहा है, वो भी यहाँ पे इसके थ्रू वापस चला जाएगा। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा आपका HDL होगा वो आपकी बॉडी से उतना ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर ले जाएगा और बाद में यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस ठीक है। तो इट मीन्स इसीलिए जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ क्यों बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि वो HDL इंक्रीज़ कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करता है ज़्यादा एफिशिएंटली। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर डिपॉजिट होने का कोई नाम ही नहीं है ना, तो फिर ब्लड के अंदर ये डिपॉजिट नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे LDL अपना नॉर्मल है और HDL बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रोसेस है, तो अनसैचुरेटेड हमने अभी समझा, ये बेटर है, अच्छा है हमारे लिए। दूसरी बात है सैचुरेटेड, है ना, जैसे बटर है आपका, घी है। अब ये क्या काम करता है,
जो सैचुरेटेड है दोस्तों, ये एलडीएल को इंक्रीज कर देता है। तो पहले अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर 100 लेके जा रहा था, अब एलडीएल को इंक्रीज कर दिया, अब इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है कोलेस्ट्रॉल लेके जाने की। आप सपोज करो ये 120 ले गया है ना, ये ज़्यादा ले गया, तो एलडीएल को इसने इंक्रीज कर दिया, तो ये तो इट मीन्स कि पहले 100 हमारी बॉडी के अंदर जा रहा था, अब 120 जाएगा, ये तो हार्मफुल होगा दोस्तों, है ना। तो सैचुरेटेड के अंदर अगर बात करें तो इसकी एचडीएल की ये रहता है नॉर्मल, एचडीएल की उतनी कैपेसिटी है। तो एचडीएल की नॉर्मल की हमने कैपेसिटी पढ़ी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 80, ठीक है जी। तो सेल को कितना चाहिए 20। अब आपने देखा कि 100 तो हमारा यूज़ हो रहा है ना, 80 को ले जाएगा ये लिवर को, लिवर अपना इसको एक्सक्रीट कर देगा, है ना दोस्तों, तो बाहर चला जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 20 सेल को चाहिए, तो कितना हुआ 100, उसके बाद 20 बच गया बॉडी के अंदर जो चला गया। अब ये 20 आपका ब्लड के अंदर घूमता रहेगा और धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पे हार्मफुल इम्पैक्ट इसका आएगा, ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे अनसैचुरेटेड के अंदर तो अच्छा था, ये वाला बढ़ा था एचडीएल, लेकिन सैचुरेटेड एलडीएल को बढ़ाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्म इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल हमारा जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट इज़ ऑल्सो अ बैड फैट, ठीक है दोस्तों। अब सबसे खतरनाक जो फैट है वो है ट्रांस फैट। तो अगर आप देखोगे कंपैरिजन करोगे, सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रांस है, उससे कम है सैचुरेटेड, है ना। देन अपना दोस्तों अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तो हेल्दी है, हेल्दी फैट है, वही लेनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ट्रांस फैट क्या करता है। ट्रांस फैट दोस्तों 2-3 काम करता है, एक तो एलडीएल को बढ़ा देता है, दूसरा एचडीएल को घटा देता है। तो ये दोनों डबल इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 100 था, 100 की जगह 120 हो गया, है ना। नॉर्मल के अंदर 100 लेके जाता था, अब 120 लेके जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका व्हीकल था एचडीएल, ये 80 लेके जाता था नॉर्मल कंडीशन के अंदर, लेकिन अब ये डिक्रीज़ हो गया, ये 80 की जगह 60 लेके जाएगा, ठीक है जी। तो ये 80-60 तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं है ऐसा। तो सेल के अंदर 20 यूज़ होगा, अब 120 आया, सेल के अंदर 20 यूज़ हुआ, इधर 80 लेके जाना था इसने, ये इसका नंबर कम हो गया, है ना, जो इसकी कैपेसिटी कम होगी, अब ये लेके जाएगा 60। तो टोटल हमारा बॉडी के अंदर 20 यूज़ हुआ और जो 60 हमारा रिमूव हुआ, तो टोटल हुआ 20 और 80 हो गया, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे 120 है, तो ये 40 कहाँ गया, ये 40 200 सीधा ब्लड के अंदर जाएगा और ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो अगर आप सैचुरेटेड के अंदर देखोगे वहाँ पे तो 20 डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे 40 डिपॉजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इम्पैक्ट है। और इसीलिए ट्रांस फैट जो है ये मैक्सिमम हार्मफुल है हमारे लिए दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत ही बैड फैट है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे, ट्रांस फैट बहुत ही बैड है, क्योंकि ये एलडीएल और एचडीएल के दोनों को इम्पैक्ट करती है। सैचुरेटेड जो है वो सिर्फ एलडीएल को इंक्रीज़ करती थी, थोड़ी सी ट्रांस फैट से ठीक है, और लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो एचडीएल को इंक्रीज़ करती है, तो वहाँ पे वो एक और भी सेफ ऑप्शन है हमारे पास। सो यही है दोस्तों कि आपने जो चीज़ें समझनी है, यूपीएससी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाँ, जैसे आपका जो हाइड्रोजनेशन है ना, जो सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, इंडस्ट्री करती है, तो इसीलिए वनस्पति घी वगैरह ये सारा कुछ न्यूज़ के अंदर रहता है और बहुत सारी ये डिबेट यहाँ पे चलती है। तो दोस्तों एक सिंपल वे के अंदर, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की कि ये काम कैसे करते हैं। आई होप अगर आपको समझ आया तो ये एक टॉपिक आपका बहुत ही कम समय में अच्छे से तैयार हो गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।